दोस्तों, दुनिया की शायद सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इलेक्शन का प्रोसेस रिसेंटली खत्म हुआ है। एक बहुत बड़ी चुनाव प्रक्रिया 7 फेज में चली है, संपूर्ण हुई है। बहुत कुछ उसमें घटा है, बहुत कुछ बड़े-बड़े या छोटे-छोटे हर तरह के लोगों के भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। और इलेक्शन अभी इस वक़्त अ, रिज़ल्ट की अ, तरफ लोगों की निगाहें हैं। मैं जो कुछ भी कहने आया हूँ 4 तारीख को रिज़ल्ट रिज़ल्ट होने वाला है। आप सब जानते हैं नतीजा आएगा, एक हारेगा, एक जीतेगा। लोग स्पेकुलेशन भी कर रहे हैं। लोग किसको बढ़त मिली है, किसको क्या है, वो पूरे के पूरे ट्रेंड पे लोग बैठे हैं दिन भर, कल से आज भी। और कल जो है रिज़ल्ट सामने आएगा। मैं जो कुछ कहने आया हूँ, मैं जानता हूँ कि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका कोई औचित्य नहीं निकलेगा, उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन जैसे कि मेरी एक आप कह सकते हैं बुरी आदत भी हो सकती है या अच्छी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। कोई भी गलत चीज़ घटती है तो उसके उसके खिलाफ बोलना मैं अपनी अपना धर्म मानता हूँ। हो सकता है शायद मैंने शक्तिमान से सीखा है ये सब। जहाँ कहीं भी कुछ गलत होता है उसके विरुद्ध मैं हमेशा टिप्पणी करता हूँ। मैं कहने ये आया हूँ कि इस इलेक्शन में जो कुछ भी घटा है उसमें कुछ गलतियाँ सामने आई हैं और वो गलतियाँ मैं उसका दोष किसी पर ठहराना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा दोषी अगर किसी को ठहराऊँ तो वो होगा चुनाव आयोग। मैं चुनाव आयोग की गलतियों को आपके सामने लाना चाहूँगा। ये इलेक्शन हमारे सामने बहुत बहुत ही मुद्दे वाला, बहुत ही मैं कह सकता हूँ भड़कीला या बहुत ही दमदार और दावेदार इलेक्शन हुआ है। कइयों की स्टेक लगी हुई थी, लेकिन कहीं आपने महसूस किया कि ये इलेक्शन ऐसे वक़्त पे किया गया जब पूरे भारतवर्ष में हीट वेव चल रही थी। गर्मी का पारा 45, कहीं-कहीं पे 27, 47, कहीं-कहीं पे मैंने सुना है 52 डिग्री टच कर गया है। उसमें इलेक्शन को आप लोगों का आयोजन करना क्या मायने करता है? क्या कोई बंदिश थी आपको या बंदिश है आपको, या आप की सोच की समझ के बाहर की बात है कि आप देखिए पूरा रिज़ल्ट को अगर आप अभी नतीजा तो नहीं जानते, लेकिन कितने लोगों ने वोट किया है वो तो सामने है। और आपने महसूस किया होगा कि अधिकांश जगहों में 50% से ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है या 50% के आस-पास वोटिंग हुई है। एक इलेक्शन में एक लीडर अगर किसी भी इलाके से जीत कर आता है और वहाँ पर अगर सिर्फ 50% वोटिंग हुई होती है, तो वो इलेक्शन, वो जो नेता जीत कर आता है, वो किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है? सिर्फ 50% लोगों को। बाकी 50% लोगों ने तो बहिष्कार तो नहीं किया होगा, लेकिन कारण बहुत होते हैं। कोई आलस कर जाता है, कोई और कारण होता है और ये गलत तरह का चुनाव होता है, मैं इसको गलत कहूँगा। चुनाव वो सही होता है कि 100% लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। किसी के क्लास के मॉनिटर की भी जब इलेक्शन होता है जीतने का, तो उस वक़्त पूरी क्लास पार्टिसिपेट करेगी तो समझ में आएगा। अगर हमारे यहाँ पर किसी इलाके में अगर चुनाव लड़ते हैं 25 कैंडिडेट या 5 कैंडिडेट, और लेकिन वोट करने वाले सिर्फ 50% के नज़दीक आते हैं, तो वो आदमी करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बनकर नहीं उभरेगा। यही हुआ है इस इलेक्शन में। इसी को मैं गलती नंबर 1 कहूँगा। क्यों हमारे यहाँ पर 50%, क्यों 75% नहीं हुआ? क्यों 80% क्यों नहीं हुआ? क्यों 90% क्यों नहीं हुआ? जो आइडियल है, तब जाकर आप समझ सकेंगे कि जनता का मूड क्या है। मैं इसको दोषी किसको ठहराऊँगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस महीने में अभी हमने जो इलेक्शन लड़ा है, वो आपने देखा होगा अप्रैल मई से लेकर पूरा मई का महीने में इलेक्शन हुआ है, जो हमारे देश का सबसे गर्म महीना माना जाता है। क्यों? काहे को? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक उस गर्म के उस हीट वेव में, इतने लोग मरे हैं, बीच में खबरें आ रही हैं, लोगों को नीचे उतरना और उसके बाद में लाइन में खड़ा होना, कभी-कभी आधे घंटे के बाद, कभी-कभी 10 मिनट के बाद आपका नंबर आएगा, आप उस हीट वेव में खड़े हो, जिसमें कोई एयर कंडीशन नहीं है, कोई ऊपर से छत नहीं है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जनता इस गर्मी में घर से बाहर निकलेगी? इलेक्शन छुट्टी का दिन होता है। उस छुट्टी का दिन में आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि आप छुट्टी देते हो, कि आप चाहते हो कि सब लोग अपना किसी भी काम का बोझ ना हो और आकर इलेक्शन देवें, अच्छी बात है। लेकिन आप उनके अंदर इंसेंटिव भरते हो कि नहीं भरते हो?
आप उनको एक कंफर्टेबल, मैं कहूँगा, एक आनंददायक, एक आरामदायक इलेक्शन प्रोसेस क्यों नहीं देते आपको? क्यों नहीं ऐसे महीने में इलेक्शन कराए जाते हैं जहाँ पर खुशनुमा वातावरण हो, खुशनुमा आबो-हवा हो, बाहर आने का लोगों का दिल हो? मैं जानता हूँ कि बड़े-बड़े बिल्डिंगों में से लोगों को उतारना कितना मुश्किल होता है। मैं अपने बड़े भाई के इलेक्शन में देख चुका हूँ। मरीन ड्राइव में मेरे बड़े भाई साहब ने, वेद खन्ना साहब, जिनकी आत्मा ऊपर शांत रहे, उन्होंने ज़िंदगी का पहला इलेक्शन मुरली देवड़ा के खिलाफ लड़ा था मरीन ड्राइव पे। उस वक़्त मैं साइंस कॉलेज में था और हम लोगों ने जो भाग-दौड़ की थी, हमें महसूस हुआ कि इस पॉश इलाके के बिल्डिंगों के रहने वालों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी जाकर, "सर चलिए सर, सर टाइम हो रहा है सर। सर इलेक्शन में आपने वोट नहीं दिया सर।" आपको घंटी बजानी पड़ती थी और वो बोलते हैं, "हाँ, आते हैं सब आते हैं, आते हैं।" लोग नहीं उतरते। ये आज की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ 50 साल पहले की। आज भी वही हो रहा है कि आज भी वही है कि लोगों को खास तौर पर ऊँचे तबके के लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आप आइए सर, आपको वोट देना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मालूम पड़े कि नीचे के टेम्परेचर, वो अपने एयर कंडीशन के घरों में बैठे होते हैं और आप उनको एक्सपेक्ट करो कि आप वो जाकर 15 मिनट वो तपती हुई धूप में जाकर खड़े रहे, गलत है। ये चुनाव आयोग का मैं सबसे पहला मिस्टेक निकालूँगा कि क्यों आपने इस महीने को मई मई को खास तौर पर अप्रैल मई को जाकर आपने इस इलेक्शन का आयोजन क्यों किया? क्या आप चाहते हैं या कुछ पार्टी चाहती है या कुछ लोग चाहते हैं कि कम लोग आएँ? कम लोग आने से किसी को फ़ायदा है? चुनाव आयोग तो कभी नहीं चाहेगा। तो कौन, किसकी मर्ज़ी? क्यों? तो क्या इरादा ये था कि लोग कम आएँ? 100% कम आएँगे लोग, क्यों आएँगे? हीट वेव चल रही है, आप देखिए लोग सिर के ऊपर पानी डाल के आ रहे हैं, गमछा बाँध रहे हैं। और तो और छोड़िए, आपने इलेक्शन कैंपेन में देखिए नेताओं का बुरा हाल देखा होगा आपने। बड़े जोश-शोश से तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाद में सिर के ऊपर अंगोछा बाँधा होता है, गरम तपी हवा में। मैं तारीफ़ करूँगा उन लोगों के जो जज़्ब, उन लोगों के ज़ब्त करने की ताकत को, उन्होंने इसको इस गर्मी में भी, क्योंकि उनका ये ज़रूरी था, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आए हैं। लेकिन क्यों? सो गलती नंबर 1 है कि आपने क्यों इस टेम्परेचर, इस गर्मी के टेम्परेचर में इलेक्शन का क्यों आयोजन किया? और नतीजा सामने है। देश भर में 50% से 60% तक तो वोटिंग हुई है। दूसरा मैं गलती निकालूँगा अगेन चुनाव आयोग की, कि या आप जब डेट फिक्स करते हो इलेक्शन की, देखिए गौर कीजिए इस बात को। आप, कई लोग जानते भी हैं, कई लोग समझते भी हैं, कई लोग लेकिन बोलते नहीं हैं। आप देखिए जिस पूरे 7 फेज़ में इलेक्शंस हुए हैं, वो कभी या तो मंडे को होते हैं या फिर कभी थर्सडे को होते हैं। आई मीन थर्सडे को होते हैं। अब लोगों का देखिए, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्शन में काम करते हैं, उनके लिए वीकेंड बहुत बहुत मायने रखता है। पूरे हफ्ते काम करते हैं। अब उन लोग को पता लगा कि मंडे को इलेक्शन है, मतलब छुट्टी है। बोलेंगे, अरे यार, एक काम करो यार, सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे भी छुट्टी है, चल ट्यूसडे भी छुट्टी ले लेते हैं। 4 दिन का एक बहुत बड़ा वीकेंड मिल जाता है और लोग निकल जाते हैं, तो वोटिंग नहीं होती ना। पर्पस तो रॉन्ग गया आपने। आप क्यों रखते हो मंडे को? आप क्यों नहीं जाकर किसी ऐसे दिन पर रखते हो कि जहाँ वो लोग क्लब नहीं कर सके? या फिर अगर आपने थर्सडे को रखा हुआ है, सपोजिंग एक थर्सडे को रखते हैं, तो लोग समझते हैं कि सर सैटरडे संडे तो छुट्टी है, चलो फ्राइडे को भी गुठली मारते हैं। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन की, और 4 दिन ऐसे लोगों के लिए बहुत होता है। वीकेंड मनाने के लिए निकल जाते हैं गाड़ी लेके, परिवार को लेके। लेकिन लॉस किसका होता है? देश का लॉस होता है, इलेक्शन का लॉस होता है। लोग इलेक्शन की वोटिंग नहीं करते। हर आदमी कहता है सर वोट करना आपका जन्म से आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हर आदमी को वोट करना चाहिए। एक वोट डिफरेंस करता है, एक वोट से लोग हार भी जाते हैं। उसके बाद आप, चुनाव आयोग ये नहीं देखता कि एक वोट छोड़िए सर, बड़े-बड़े लोग, कॉर्पोरेट वाले लोग इस छुट्टी का फ़ायदा उठाकर निकल जाएँगे, तो आपका तो पूरा किया कराया धरा रह जाएगा। ऐसे टाइम पे वोट रखिए। ये गलती नंबर 2 है कि आप इलेक्शन की डेट फिक्स करने के पहले सोचते क्यों नहीं कि आप ऐसा लीव क्यों देते हैं जहाँ पर उनको लगे कि 4 छुट्टी हो सकती है। आप बुधवार को रख दीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल। कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि मंगलवार भी काम है, सोमवार भी काम है, गुरुवार भी काम है, शुक्रवार भी काम है। कोई सोचेगा नहीं कि कुछ ऐसा तिकड़मबाज़ी की जाए कि 4 दिन की छुट्टी मिल जाए। इसलिए गलती नंबर 2 है कि आप इलेक्शन की डे फिक्स करने के लिए कुछ सोचा कीजिए, उसमें ऑनेस्टी रखिए। और ये 2 गलतियाँ मैं निकालना चाहूँगा। एक तो ये कि ऐसे
ऐसे गलत आबो-हवा के वक़्त में, ऐसे गर्म हीट वेव में, अभी तो मैंने सुना कहीं पर 52 डिग्री टच कर गया था। तो क क्यों रखते हैं आप ऐसे टाइम पे इलेक्शन पे? जहाँ पर लोग जो होते हैं, वो लोग जो हैं डिस्करेज होते हैं इलेक्शन करने वोटिंग करने के लिए। बोलते चलो बैठो रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, छुट्टी है यार, मनाते हैं और क्यों सेहत खराब करें। देखिए, इलेक्शन का सबसे बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट ये है कि सब लोग आएँ और वोट करें। इसलिए हमेशा मैं ये बात कह रहा हूँ कि कंफर्टेबल ज़ोन में क्यों नहीं इलेक्शन किए जाते। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि यूके में आप अपने काम करते-करते अपने ऑफ़िस से आते होते रास्ते में टाइम निकाल कर आप एक जगह जाते हैं जहाँ पर आप वोट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? उनका अब आप कहोगे कि उनकी आबादी कम है इसलिए ऐसा है, पर ऐसा नहीं साहब, वो सोचते तो हैं कि हम हम वोटर्स को सुविधा दे रहे हैं, तो यहाँ पे सुविधा के हिसाब की रखिए, तब जाके बात बनेगी। मैं बोलने यही आया था, मुझे मालूम है अभी कुछ नहीं हो सकता, इलेक्शन हो चुका है, लोगों के भविष्य ईवीएम के डब्बों में कैद हो चुका है, ईवीएम के अंदर 4 तारीख को रिज़ल्ट है, लोग एन्जॉय करेंगे, जो जीतेंगे नाचेंगे, कूदेंगे, लड्डू खिलाएँगे, लेकिन मैं कहूँगा, मैं आगे आने वाले टाइम के लिए चुनाव आयोग को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि देश का पूरा तबका वोटिंग पे आवे, तब जाकर हम कह सकेंगे कि सफल वोटिंग हुई है और जो कैंडिडेट चूज़ करके आया है, वो उन सबको रिप्रेज़ेंट करता है। तो चलिए, जो लोग जीतेंगे उनको मैं एडवांस में ही मुबारकबाद दे रहा हूँ, और जो लोग हार गए हैं, उनको कहूँगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बट देश आगे होना चाहिए। कौन जीतता है, कौन हारता है इज़ नॉट इम्पोर्टेंट।